नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हाल ही में आरबीआई ने अपने 3 प्रेस रिलीज नोट्स निकाले, जिसमें 3 अलग अलग बड़े बैंकों पर कुछ पेनल्टी लगाई गई। जहां बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई, वहीं कर्नाटक बैंक पर 1.2 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई और वहीं सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक पर 30 लाख की पेनल्टी लगाई गई। लेकिन सवाल यह है कि लॉकडाउन के चलते इन 3 बड़े बैंकों पर आरबीआई ने पेनल्टी क्यों लगाई। तो आइए समझते हैं इसे आसान भाषा में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्डर्स जारी करती है जिनकी पालना करना सभी बैंकों के लिए अनिवार्य होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू। अब यहाँ पेनल्टी लगाने का जो सबसे बड़ा रीजन सामने आता है वो था नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ दिनों पहले यस बैंक का एक मुद्दा काफी चर्चित था, जहां यस बैंक के दिवालिया होने की खबर आई थी। बैंक का काम होता है देन लेन करना, वहीं जब हम बैंक में अपना धन संचय करते हैं और उसी धन को वो लोन के रूप में लोगों को देती है। अब यहाँ जब कोई बैंक इस लोन को रिकवर करने में असफल होती है तो वो कहलाती है उनकी नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब ये जो नॉन परफॉर्मिंग असेट ही सबसे बड़ा कारण रहा यस बैंक के दिवालिया होने का। और वहीं जो लोग लोन नहीं चुकाते उनके एग्जाम्पल्स आप जानते ही होंगे, नीरव मोदी और विजय माल्या, जो लोन लेकर लोन नहीं चुका पाते और इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को। अब इस नॉन परफॉर्मिंग असेट को मैं एक बार और आपको अच्छे से समझाती हूँ। असेट एक ऐसी संपत्ति होती है जिस पर बैंक लाभ कमाती है और नॉन परफॉर्मिंग असेट वो असेट होती है जिसपे कोई लाभ नहीं मिलता। यानी बैंक जिन लोगों को लोन देती है वो लोन देने के लिए असफल होते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं ये बैंक का सबसे बड़ा फेलियर है कि वो उस लोन को रिकवर नहीं कर पाती। लेकिन वो नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि वो लोन क्यों रिकवर नहीं कर पा रही है। ये जो रिकवर नहीं करने की जो बात है वो आरबीआई से छुपाती है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश में सभी बैंक्स को रूल करती है, सभी तरह की रेट्स को वो ही डिसाइड करती है और उनके नॉर्म्स में लिखा गया है कि वो बैंक्स को आदेश देती है और वहीं उन्हें हर चीज आरबीआई को सौंपनी होती है। अब यहाँ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का डाटा वो आरबीआई से छुपाती है। इससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि आरबीआई पूरी कंडीशंस को अच्छे से नहीं समझ पाती और यहाँ जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि आम जनता का बैंक के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। तो यहाँ 3 तरीके से मैं आपको बताती हूँ कि 3 तरीके हैं जिनके ऊपर रिलाय करके कोई बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट को नहीं बताती है। पहला कारण, उन्हें डर होता है कि यदि वो ये घोषित हो जाएंगे कि वो रिकवर करने में असफल हैं तो कहीं ना कहीं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से आरबीआई उनके ऊपर टेक ओवर कर लेगी और उनका बैंक मर्ज हो जाएगा और वो अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण आता है कि अविश्वास, जनता के अंदर बैंक को लेकर एक अविश्वास पैदा हो जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन, कहीं ना कहीं ये जो सवाल है वो ये है कि बैंक अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती। यहाँ जिन लोगों को लोन दिया जाता है वो लोन किस आधार पर दिया जाता है, क्या उनके किस तरीके से वेरिफिकेशन होते हैं, तो बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को छुपाती है। और इसी तर्ज पर आरबीआई ने तीनों बड़े बैंक्स पर इस तरह से पेनल्टी लगाई है ताकि वो आगे ऐसा ना करें और आम जनता का पैसा भी सुरक्षित रहे और बैंकिंग सिस्टम पे लोगों का विश्वास। यहाँ कहीं ना कहीं ये बैंक का एक फ्लॉ सामने आता है कि किस तरीके से बैंक जो है वो अपने कार्य को करने में असमर्थ है। धन्यवाद, बने रहिए वीके न्यूज के साथ और इसी तरह की तमाम खबरों को जाने वीके न्यूज पर। थैंक यू सो मच।